दोस्तों, मैं सचिन आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिंदी हॉरर स्टोरीज़ ओशियन में। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट्स भी करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी नई नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। दोस्तों, आज हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं ओजा बोर्ड का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हम ये देख चुके थे कि कैसे वो सारे पांचों दोस्त कब्रिस्तान जाते हैं और वहाँ जाकर ओजा बोर्ड खेलते हैं। जब कविता कहती है कि क्या हम आकाश की आत्मा से बात कर सकते हैं, तो कोइन मूव होता है। वहाँ पर इस कहानी का पहला पार्ट ख़त्म हुआ था। तो चलिए उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। कविता कहती है, क्या हम आकाश की आत्मा से बात कर सकते हैं? इतने में वो कोइन मूव हुआ और यस की तरफ गया। ये देख वो तीनों डर गए, लेकिन सोहन और कविता नहीं डरे। सोहन, कोई मैग्नेट तो नहीं लाया है? कोई चालाकी तो नहीं कर रहा है? कविता, नहीं, किसी के पास मैग्नेट नहीं है, कोई चालाकी नहीं कर रहा। इन तीनों को ओजा बोर्ड खेलना आता भी नहीं, हमारे अलावा इन तीनों ने कभी ओजा बोर्ड खेला भी नहीं होगा। कि तभी फिर से कोई मूव हुआ और कविता ने रीड किया, आकाश। कविता, क्या तुम आकाश बोल रहे हो? वो कोइन फिर से मूव हुआ और आंसर आया यस। कविता, आकाश, तुम्हारा मौत कैसे हुआ? यह सवाल पूछने पर कुत्तों की आवाज़ बहुत तेज हो गई। तभी रोहन ने कहा, क्या तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ था? फिर से कोई मूव हुआ और आंसर आया नो। उस तरफ देख ही रहे थे। वो तीनों बहुत डर रहे थे, लेकिन फिर भी मोहिनी ने पूछा, क्या तुम्हें कोई बीमारी थी या तुम्हारी डेथ एक नेचुरल तरीके से हुई थी? आंसर आया नो। तभी कविता बोली, तो तुम्हारी मौत कैसे हुई थी, हमें बताओ। हवाएं बहुत तेज हो गई थी। तभी रोहन बोला, मुझे बहुत डर लग रहा है और मैं जाना चाहता हूँ। तभी रोहिणी और मोहिनी भी बोली, हाँ, हम लोग भी जाना चाहते हैं। तुम दोनों खेल लो ओजा बोर्ड, लेकिन हम लोग नहीं खेलना चाहते। उन लोगों के डर जाने पर सोहन अचानक बोला, पागलपन मत करो, इस गेम को कोई भी बीच में नहीं छोड़ सकता है। अगर तुमने यह छोड़ा तो कुछ भी हो सकता है, प्लीज़ कोई भी मत उठना। तभी सोहन ने पूछा, क्या हम इस गेम को क्विट कर सकते हैं? और कौन फिर से मूव किया और आंसर आया नो। तभी कविता ने फिर से कहा, आकाश, हमें बताओ कि तुम्हारी मौत कैसे हुई थी। और कविता ने कहा, कोई भी बीच से नहीं उठेगा। तो बताओ आकाश, तुम्हारी मौत कैसे हुआ था? वह कोइन मूव हुआ और पांचों ने उसे रीड किया और आंसर आया मर्डर। तुम्हारा मर्डर हुआ था? हैरान होकर वो पांचों बोले। फिर वो कोइन मूव हुआ और आंसर आया यस। तभी सोहन ने पूछा, तुम्हारा मर्डर किसने किया था? फिर से कोई मूव हुआ और आंसर आया गर्लफ्रेंड। कविता, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने ही तुम्हारा मर्डर किया, लेकिन क्यों? वो कोई मूव हुआ और आंसर आया धोखा। कविता, तुम्हारे साथ धोखा हुआ? अच्छा, क्या हुआ था, हमें बताओ। सोहन, कितना सवाल कर रही हो, मुझे भी अभी नहीं खेलना है, चलो घर चलते हैं, किसी और दिन आएंगे। लेकिन वह कोइन मूव होने वाला था। तभी अचानक रोहन हाथ हटा लेता है और वहाँ से उठ जाता है। तभी कविता उस पर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि अभी आंसर आने ही वाला था कि आकाश के साथ क्या हुआ था और तुमने उंगली हटा ली। चलो अब हम कल फिर से वापस आएंगे। रोहन, मोहिनी
और रोहिणी तीनों मन ही मन सोच रहे थे कि कैसे भी जान बचाकर यहाँ से आज चले जाएं, फिर कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन उन्होंने कविता और सोहन के सामने कहा, हाँ ठीक है, कल फिर से आ जाएंगे, लेकिन अभी तो चलो। सोहन, ठीक है चलो। फिर चलते वक्त कविता उन सभी से कहती है कि गाइस, तुम लोगों को क्या लगता है आकाश की गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा क्यों दिया होगा? आखिर उस बेचारे आकाश के साथ क्या हुआ होगा? सोहन, बस करो, अब तुमने हद ही कर दी। तुम इतनी बातें क्यों कर रही हो उसके बारे में? तभी सोहन कविता से बोला, लेकिन यार फिल्मों में तो ऐसा दिखाया जाता है कि अगर कोई गेम बिना रूह की इजाज़त के बंद कर देता है तो कुछ ना कुछ घटना घटती है, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रोहन कहता है, तो तुम क्या चाहते हो कि हमारे साथ कुछ हो? ऐसे नेगेटिव बातें क्यों कर रहे हो? चुपचाप यहाँ से चलो, और मैं अब यहाँ वापस फिर कभी नहीं आऊँगा। मोहिनी उससे कहती है, लेकिन वहाँ तो तुम कह रहे थे कि कल फिर वापस जाएंगे। तभी कविता बोली, अरे वहाँ तो इसने इसलिए कहा होगा ताकि हम वहाँ से आ जाएं। मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। कोई बात नहीं, कोई जाए या ना जाए, मैं तो कल फिर से ज़रूर जाऊँगी। मुझे जानना है कि आकाश के साथ क्या हुआ था। सोहन बोला, तुम पागल हो गई हो, अब चलो यहाँ से। इतना कहकर जब वो लोग कब्रिस्तान से बाहर निकलने ही वाले थे, तभी आकाश की कब्र से एक बड़ी ही आवाज़ सुनाई दी। बहुत ही ज़्यादा अजीब आवाज़, बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली आवाज़। क्या तुम नहीं जानना चाहोगे मेरे साथ क्या हुआ था? मत जाओ कविता। कविता बोली, रुको, तुम लोगों ने कोई आवाज़ सुना क्या? रोहिणी, नहीं, हमने नहीं सुना, और अभी हमें सिर्फ जाना है। कविता, अरे आकाश की कब्र से बड़ी ही अजीब आवाज़ आया, तुम लोगों ने कैसे नहीं सुना? सोहन, यार अब चलो भी ना, तुमने तो हद कर दी। मोहिनी बोली, जाने से पहले एक सेल्फी हो जाए क्या? मुझे अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी छोड़नी है। रोहिणी, तुम सब पागल हो गए हो। इंस्टा व्हाट्सएप पर स्टेटस रखोगी और हमारे पेरेंट्स को पता चल गया तो क्या होगा जानती हो? मोहिनी, ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बस एक सेल्फी ही तो बात थी, अब वो भी नहीं होगी। चलो अब यहाँ से जाना ही पड़ेगा। सोहन, अभी सेल्फी लेने का टाइम नहीं है यार, भागो यहाँ से। कविता, यार सोहन, आकाश की आत्मा कितना अच्छा है, इसलिए डरो मत, वरना वो हमें गेम क्विट करने नहीं बोलता। सब बकवास बंद करो, मुझे अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकना है, मुझे अभी घर जाना है। इतना कहकर रोहन उन सभी से तेज तेज चलने लगा, और रोहन के कहने पर वो सब कब्रिस्तान से निकलते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। कविता को आकाश के कब्र से एक अजीब आवाज़ सुनाई दी, जो कविता को अपने पास बुला रही थी। कविता बोली, यार रुको, आकाश के कब्र से एक आवाज़ सुनाई दिया मुझे, उसके कब्र से कोई मुझे पुकारा। सोहन, तुम्हें हेलुसिनेट हुआ है, शायद ये तुम्हारा वहम है, अब यार यहाँ से चलो भी। यह सुन कविता सोहन को गुस्से में देखकर बोली, क्या तुम्हें मैं पागल दिखाई दे रही हूँ? क्या मैं नशा करती हूँ? सोहन, सॉरी, मेरा ये मतलब ही नहीं था, लेकिन अब यहाँ से चलो। फिर वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। रात के 2 बजे सभी अपने अपने घर पहुँच जाते हैं, और तब कविता के घर सभी लोग अपने अपने घर चले गए। मोहिनी, रोहिणी, रोहन और सोहन चारों अपने घर जा चुके थे, और शायद अब तक सभी सो भी गए हों, लेकिन रात के 3 बज गए, लेकिन कविता को नींद नहीं आ रही थी।
उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि आकाश के साथ क्या हुआ होगा, उसके साथ ऐसी कौन सी घटना घटी होगी, उसको उसकी गर्लफ्रेंड ने ऐसा कौन सा धोखा दिया होगा जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। यह सब उसके दिमाग से जा नहीं रहा था और उसको नींद नहीं आ रही थी। इसलिए कविता ने सोचा कि थोड़ी देर कोई गाना गुनगुनाती हूँ। इसलिए उसने अपना टेप रिकॉर्डर निकाला और उसे रिकॉर्डिंग पर लगा दिया और गाना गाना शुरू कर दिया। रात के ठीक 3:30 बजे उसके घर की घंटी बजी। उसके घर पर जोरों से दस्तक होने लगी। उसने हैरानी से घड़ी की तरफ देखा। उसने देखा रात के 3:30 बजे हुए थे। उसने सोचा इतनी रात गए कौन हो सकता है। यह सब सोचते हुए वो जल्दी से नीचे गई और नीचे जाते ही जैसे ही उसने की होल से देखा तो उसके होश उड़ गए। कविता ने की होल से क्या देखा? क्या आकाश उसके घर आया था या कोई और? क्या अब उसके साथ कुछ घटना घटने वाली थी? क्या इतने जोखिम भरे खेल को इन्होंने जो मजाक में लिया था, अब उसकी सजा इन लोगों को मिलने वाली थी? कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा बड़ा ही डरावना होगा। इस सभी को जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला पार्ट। तो चलिए अगले पार्ट तक हम विदा लेते हैं और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। और जो लोग भी इस कहानी का अगला पार्ट चाहते हैं वो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।